हर दम दमकता और चमकता रहेगा वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। परवरदिगार आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। मेरे अज़ीज़ों, मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि शहाब भाई आज 24 फरवरी है, कल को 25 फरवरी है और कल जो निकल गई वो 23 फरवरी थी। तो कल 23 फरवरी की शाम तक शहाब भाई ने अपना सफ़र कितना किया और दूसरी बात एक और कि शहाब भाई अभी कहाँ रुके हुए हैं। और एक बहुत अहम बात जो लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं कि ये बताइए शहाब भाई इराक के बॉर्डर तक कब तक पहुँच जाएंगे, मतलब इराक में शहाब भाई कब तक एंट्री कर लेंगे और इस वक्त शहाब भाई का जो सफ़र है वो कितना हो गया है। देखिए मैं आपको बता दूँ, शहाब भाई का जो सफ़र है तकरीबन 4000 किलोमीटर के आसपास अब तक हो चुका है। और जो बिल्कुल एक मतलब गिनती वाली बात है कि पक्का बताओ तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बता देंगे। कंटिन्यू हम आपको बता रहे हैं कि रोज़ाना हम आपको अपडेट दे रहे हैं शहाब भाई की। लेकिन अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इराक का जो बॉर्डर है जहाँ पर अभी शहाब भाई है, खौरामाबाद है जहाँ पर अभी शहाब भाई हैं। अब खौरामाबाद से मैंने कल आपसे बताया था कि सूबा आने वाला है जिसका नाम है खुजिस्तान में जो अरबिक भाषा है वहाँ पर वो शहाब भाई को वहाँ आसानी भी हो जाएगी। मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था। तो अब खौरामाबाद से शहाब भाई जो है खुजिस्तान की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात एक और, ये शहाब भाई अभी जो रात रुके थे 23 फरवरी की शाम को वो एक होटल में रुके थे माशाल्लाह, और होटल का इंतज़ाम हसीब भाई ने कर दिया था। वो फ़ोन पे ही कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें खुश रख। मैं चलिए दुआ देता हूँ। अब आप ये जान लीजिए शहाब भाई जो इराक के बॉर्डर तक पहुँचेंगे वो कब तक पहुँचेंगे। देखिए मैं आपको रोज़ाना बताता हूँ अपडेट और उसके साथ साथ मैं आपको एक सवाल जवाब इस्लामिक भी बताता हूँ। अभी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। आप जो ये शहाब भाई की पूरी जानकारी देखिए, मेरी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह 3 या 4 तरीके के लोग आते हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूँ क्योंकि आप बहुत प्यार दे रहे हैं, आप कमेंट भी करते हैं, सवाल के जवाब भी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नाज शरीफ भी दिल से आप सुनते हैं। मेरे पास बहुत कमेंट आती है कि भाई हम आपकी कलाम को दिल से सुनते हैं। यार मेरी कोई तारीफ़ नहीं है, बस अल्लाह के नबी की तारीफ़ है जिसे हम करते हैं। और इस टूटी फूटी ज़ुबान से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने नबी की सना भी, हमने अल्लाह की और अपने अल्लाह के रसूल की, हम अपने ज़िक्र भी सही तरीके से बयान नहीं कर सकते। पूरा दिन पूरी रात भी अगर ज़िक्र करते रहें तो फिर भी कम पड़ जाएगा। मेरे अजीज़ों सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो मेरे भाई और बहनें कमेंट करके कहते हैं कि हम आपके रोज़ाना अपडेट भी देखते हैं। तो 3 तरह के लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो अपडेट पसंद करते हैं, कुछ सवाल जवाब भी पसंद करते हैं और कुछ ऐसा कि बेशक कलाम बहुत पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि भाई कुछ भाई अब कमेंट करते हैं, कुछ भाई आते हैं कि भाई आप जो है या तो अपडेट बताओ या कलाम बताओ। कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपको अपडेट भी और कलाम दोनों बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। जिसको अपडेट सुननी है वो अपडेट सुनेगा, जिसको कलाम सुननी है वो कलाम सुनेगा। अब देखिए शहाब भाई इराक के बॉर्डर तक कब तक पहुँचेंगे उससे पहले छोटी सी बात है यार, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आने वाली हर अपडेट, इस्लामिक सवाल जवाब और शहाब भाई की लोकेशन आपको इंशाल्लाह ताला सऊदी अरबिया तक मिलती रहेगी इंशाल्लाह। जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश है कि सऊदी अरबिया तक आपको शहाब भाई की लोकेशन हम देंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको बता दूं, मैंने कल आपसे सवाल पूछा था, भाई भी बने रहें, बताऊंगा मेरे अजीज़ों सब्र करें। शहाब भाई की जो ये वाली अपडेट बताऊंगा कि वो इराक के बॉर्डर तक कब तक पहुंच जाएंगे और कितना किलोमीटर इराक का बॉर्डर रह गया। ठीक है, कल भी बताया था लेकिन आज की लोकेशन के हिसाब से बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। देखिए मैंने आपसे कल सवाल पूछा था, जब अल्लाह ताला किसी से खुश होता है अपने बंदे से तो उसके साथ में क्या मामला पेश करता है। आपने माशाल्लाह सभी ने कमेंट में लिखा बेटी पैदा करता है। माशाल्लाह कुछ भाइयों ने और भी जवाब दिए, लेकिन हाँ सही जवाब है इसका माशाल्लाह बहुत सारे भाइयों ने सही जवाब दिया। कुछ भाइयों ने ये भी लिख के भेजा कि हमको नहीं पता। भाई मैं आपसे कहता हूं अगर आपको नहीं पता होता तो आप कमेंट करके फिर भी कह दिया करें कि सलमान भाई हमको नहीं पता। आज का सवाल बहुत अहम सवाल है। सवाल सारे ही मैं अहम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आपसे करता हूं और आप जवाब भी देते हैं। इससे आपकी इस्लामिक नॉलेज बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भी इसलाह हो रही है, आपकी भी इसलाह हो रही है मेरे अजीज़ों। जना कितने हमारे भाई ऐसे हैं जो जिन्हें टाइम ही नहीं है मस्जिद तक जाने का, जिन्हें टाइम ही नहीं है किसी से कुछ इल्म दीन सीखने का, तो वो भाई क्या करते हैं ज़्यादातर मोबाइलों में लगे रहते हैं। तो क्यों ना यार मोबाइल में लगे पड़े हैं तो मोबाइल के ज़रिए आपको कुछ मिल जाए, कुछ सीखने के लिए मिल जाए, कुछ इल्म आपके हासिल हो जाए आपको इस्लाम से रिलेटेड। तो मैंने कल सवाल पूछा था कि अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है, खुश होता है तो वो क्या करता है। देखिए मैंने उलमा इकराम से सुना है अल्लाह जब खुश होता है तो वो मेहमान आपके घर पर भेजता है, और भी ज़्यादा खुश होता है तो वो अल्लाह बारिश अता फरमाता है, और भी ज़्यादा खुश होता है तो वो आपके घर में आपको बेटी से नवाजता है। अये है सुभान अल्लाह। और ज़्यादा आपसे खुश होता है तो वो और बेटियों से नवाजता है आपको। बेटी अल्लाह की रहमत है मेरे अजीज़ों। हाँ ये उलमा इकराम से मैंने सुना और आपको बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हकीकत बात है मेरे अजीज़ों। तो बेटियों से कभी भी चिढ़े ना, कभी बेटियों मतलब जो मैंने सुना भी है और मैंने आजमाया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आजमाया है कि जो मोहब्बत बेटी के दिल में अपने बाप के लिए होती है वो शायद बेटे के दिल में ना हो।
जितनी मोहब्बत बेटी के दिल में होती है, माँ बाप से बेटे भी बहुत मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेटी और बेटे का कंपैरिजन करा जाए दोनों का तो उसमें आपको डिफरेंस कहीं ना कहीं मिलेगा मेरे अजीज़ों। ये आप अपनी ज़िंदगी में बखूबी जानते होंगे, जो 50-60 साल की उम्र के हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अगर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे वाकई हकीकत बात है ये। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शहाब भाई इराक के बॉर्डर तक कब तक पहुँचेंगे। हाँ, उससे पहले छोटा सा सवाल, जो आज का सवाल रह गया, सवाल का जवाब आपको देना है। देखिए, आज का मेरा सवाल ये है, इंसान का वो कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा वो काम है जिसको वो करे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उलमा फरमाते हैं, हदीस मुबारक में भी आया है कि उसको, उस अमल को करने से बंदा ऐसे पाक और साफ हो जाता है जैसे कि आज ही अपनी माँ की कोख से उसने जन्म लिया है। अब जब जो बच्चा पैदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो तो बेगुनाह होता है, मासूम होता है मेरे अजीज़ों। तो अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि इंसान का वो कौन सा अमल है ऐसा जिसको वो करे अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दिल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है गुनाहों से पाक और साफ कर दिया जाता है, जैसे कि आज ही गोया जैसे उसने माँ के पेट से जन्म लिया। तो मेरे अजीज़ों, अब ये सवाल आपको मैंने बता दिया है, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबके जवाब का इंतज़ार करता हूँ, आपकी कमेंट पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप शहाब भाई की वो जानकारी सुन ले कि शहाब भाई इराक के बॉर्डर तक कब तक पहुँचेंगे। 500 किलोमीटर के आसपास उनका सफ़र अभी बाकी रह गया है, इराक के बॉर्डर तक एंट्री करेंगे। इराक के अंदर शहाब भाई ईरान से क्रॉस करेंगे ईरान को और इराक में दाखिल हो जाएंगे। तो वो सलाम जो बॉर्डर है 500 किलोमीटर के आसपास है। आज 24 फरवरी है, 24 फरवरी तक मैं आपको अपडेट दे रहा हूं और इंशाल्लाह ताला आज की जो शाम तक की लोकेशन होगी शहाब भाई की 24 फरवरी की, 25 फरवरी में सुबह को आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बने रहे, चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, आपको हर अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह। अब मेरी बात सुने ध्यान से। तो मैंने आपसे बताया था कि खुर्रमाबाद से जो एक सूबा आने वाला है खुजिस्तान, तो उसका 100 किलोमीटर का फासला है, तो जिसमें कि शहाब भाई ने कुछ फासला तय भी कर लिया होगा इंशाल्लाह ताला। उसकी आज लोकेशन हमें मिल जाएगी शाम तक 24 फरवरी तक, और कल 25 फरवरी में आपको मैं बता दूंगा। खुजिस्तान पहुंचने के बाद में शहाब भाई को भाषा समझने में आसानी हो जाएगी, अरबिक वहाँ की भाषा है, तो वो अरबिक शहाब भाई को आती है। तो इंशाल्लाह ताला दुआ करें शहाब भाई का सफ़र आसान हो, और जो भी मक्का मदीना जाने के लिए तड़प रहे यार उनके लिए भी दुआ करें। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती हो तो दिल से लाइक भी कर दे करें यार वीडियो को। चलिए मेरे अजीज़ों, शहाब भाई का सफ़र 500 किलोमीटर भी और रह गया आसपास इराक के बॉर्डर तक, और शहाब भाई अभी ठीक हैं, तंदुरुस्त है माशाल्लाह, सेहत भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह उनका सफ़र आसान करे, दुआ करें, आमीन कहें। और जो भी मक्का मदीना जाने के लिए तड़प रहे मालो ज़र नहीं यार, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उनको भी उस दर की ज़ियारत करा दे मौला, आमीन कहें। चलिए मेरे अजीज़ों, मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, कलाम नबी की मोहब्बत में सुन ले। ये मनक़बत है आज की, एक हमारे भाई की बहुत टाइम से फरमाइश आ रही है, मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनक़बत है ये, तो मैं उसको पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शहाब भाई कब तक इराक के बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। तो शहाब भाई जो है 8 से 10 दिन तक इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो 8 से 10 दिन तक, खबरों के मुताबिक जैसे कि हमें बताया गया कि 8 से 10 दिन तक हो सकता है शहाब भाई इराक में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अज़ीज़ों उनके लिए दुआ करें। तो चलिए अब इस कलाम को शुरू करते हैं। वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो इमाम इश्क़ व मोहब्बत है बरेली का रज़ा है, वो इमाम इश्क़ व मोहब्बत है बरेली का रज़ा है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है। वाज़ेह सभी पे आयत कुरान कर गया, वाज़ेह सभी पे आयत कुरान कर गया, महफूज सुन्नियों का जो ईमान कर गया, महफूज सुन्नियों का जो ईमान कर गया, एहसान का एहसान का न जिसके, एहसान का न जिसके कोई भी हिसाब है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा है, वो इमाम इश्क़ मोहब्बत है बरेली का रज़ा है।
इश्क मोहब्बत है बरेली का रज़ा है। सुने, उठा कलम तो इल्म के दरिया बहा दिए, उठा कलम तो इल्म के दरिया बहा दिए। घर घर नबी के जिक्र के जलसे सजा दिए, घर घर नबी के जिक्र के जलसे सजा दिए। सरताबा सरताब इल्म दीन का, सरताब इल्म दीन का जो आफताब है वो रज़ा मेरा, रज़ा मेरा, रज़ा मेरा रज़ा है। वो रज़ा मेरा, रज़ा मेरा, रज़ा मेरा रज़ा है। वो इमाम इश्क मोहब्बत है बरेली का रज़ा है। वो इमाम इश्क मोहब्बत है बरेली का रज़ा है। सुने, जिसकी हयात इश्क नबी की किताब है, जिसकी हयात इश्क नबी की है किताब है, जिसकी हयात इश्क नबी की किताब है, जिसका वजूद वक्त रिसालत मुआब है, जिसका वजूद वक्त रिसालत मुआब है, जिसका वजूद वक्त रिसालत मुआब है। तो जिसमें नबी तो जिसमें नबी की खुशबू, जिसमें नबी की खुशबू है ऐसा गुलाब है। वो रज़ा मेरा, रज़ा मेरा, रज़ा मेरा रज़ा है। वो रज़ा मेरा, रज़ा मेरा, रज़ा मेरा रज़ा है। वो इमाम इश्क मोहब्बत है बरेली का रज़ा है। वो इमाम इश्क मोहब्बत है बरेली का रज़ा है। और सुने, हर दम चमकता और दमकता रहेगा वो, क्या बात है। हर दम चमकता और दमकता रहेगा वो, दुनिया सुन्नियत में महकता रहेगा वो, दुनिया सुन्नियत में महकता रहेगा वो। कि जिसमें नबी जिसमें नबी की खुशबू है ऐसा गुलाब है। वो रज़ा मेरा, रज़ा मेरा, रज़ा मेरा रज़ा है। वो रज़ा मेरा, रज़ा मेरा, रज़ा मेरा रज़ा है। एक शेर और सुन कि उर्दू अदब की जान है और शान है रज़ा, नाते नबी का हिंद में हसान है रज़ा, नाते नबी का हिंद में हसान है रज़ा। कि नग़मों में नग़मों में जिसके हुबे, नग़मों में जिसके हुबे नबी की शराब है। वो रज़ा मेरा, रज़ा मेरा, रज़ा मेरा रज़ा है। वो रज़ा मेरा, रज़ा मेरा, रज़ा मेरा रज़ा है। वो इमाम इश्क मोहब्बत है बरेली का रज़ा है। वो
इमाम इश्क़ व मोहब्बत है, बरेली का रज़ा है। अहमद रज़ा ने कंजुल ईमान है दिया, हमको रसूल पाक का फैज़ान है दिया, हमको रसूल पाक का फैज़ान है दिया। अहमद रज़ा ने कंजुल ईमान है दिया, हमको रसूल पाक का फैज़ान है दिया, हमको रसूल पाक का फैज़ान है दिया। कि जो मसलके जो मसलके रज़ा पे, जो मसलके रज़ा पे चले कामयाब है वो रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है वो रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है। वो इमाम इश्क़ व मोहब्बत है, बरेली का रज़ा है। वो इमाम इश्क़ व मोहब्बत है, बरेली का रज़ा है। और अख्तर रज़ा का दामन शफ़क़त न छोड़िए, अख्तर रज़ा का दामन शफ़क़त न छोड़िए, अहमद रज़ा का दामन शफ़क़त न छोड़िए। कुछ भी हो दस्ते ताज शरीअत न छोड़िए, कुछ भी हो दस्ते ताज शरीअत न छोड़िए। तो वल्लाह वल्लाह फ़ख्र अज़हर, वल्लाह फ़ख्र अज़हर इज़्ज़त माब है वो रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है वो रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है। वो इमाम इश्क़ व मोहब्बत है, बरेली का रज़ा है। वो इमाम इश्क़ व मोहब्बत है, बरेली का रज़ा है। ये जो कलाम है ना, ये सज्जाद निज़ामी, मरहूम सज्जाद निज़ामी ने लिखा था और बड़ा अच्छे अंदाज में इन्होंने इसको पढ़ा था। हम तो पढ़ भी नहीं सकते उस अंदाज में, लेकिन बस कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मेरे अज़ीज़, आखिरी शेर सुनिए सज्जाद निज़ामी आखिर में क्या लिखते हैं, सुनिए। होता है जिसका जिक्र ज़माने में खूबकू, शोहरत है जिसके फतवे की और तकवे की 400, शोहरत है जिसके फतवे की तकवे की 400। होता है जिसका जिक्र ज़माने में खूबकू, शोहरत है जिसके फतवे की तकवे के 400, शोहरत है जिसके फतवे की तकवे के 400। तो सज्जाद तो सज्जाद इस इमाम का, सज्जाद इस इमाम का वो इंतखाब है वो रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है वो रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है। वो इमाम इश्क़ व मोहब्बत है, बरेली का रज़ा है। वो इमाम इश्क़ व मोहब्बत है, बरेली का रज़ा है वो रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है वो रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है।
तो मेरे अजीजों में आपने सुना कि वो रज़ा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा मेरा रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों की जान है, ईमान है। तो चलिए मेरे अजीजों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सवाल जो पूछा था आपसे वो क्या पूछा था। पूछ लिया आपने, आखिर तक मेरे दिल से शुक्रिया। कुछ करें ना करें कमेंट में, लेकिन सवाल का जवाब ज़रूर दें कि अल्लाह तबारक व तआला वो कौन सा बंदे का अमल है ऐसा कि अल्लाह उसको गुनाहों से पाक और साफ़ कर देता है, बिल्कुल जैसे कि आज ही माँ की कोख से उसने जन्म लिया है ऐसा कर देता है। तो वो कौन सा हमारा अमल है मेरे अजीज़ों? इसका जवाब सुनेंगे ना तो कोशिश ये करेंगे आप हमेशा कि इस अमल को हम करते रहें इंशाअल्लाह ताला। हाँ, तो जवाब कल को 25 फरवरी में इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। मिलता हूँ शहाब भाई की एक नई लोकेशन, एक नए सफ़र के अपडेट के साथ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।